दोस्तों, ईरान पर अमेरिका की धमकियों के बाद और अमेरिका के तमाम जो फोर्सेस हैं वो ईरान के करीब जमा करने के बाद दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको ये देने जा रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर मुमकिना हमलों के हवाले से बरतानिया की मुखालफत के बावजूद, जी हां ध्यान रखिएगा, बरतानिया की मुखालफत के बावजूद, यानी यूके अमेरिका की ईरान पर हमले की मुखालफत कर रहा है, इसके बावजूद बरतानिया ने ब्रिटेन के फौजी अड्डों पर अपनी फौज और तैयारों की तादाद बढ़ा दी है। ओपन सोर्सेस फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक हालिया दिनों में कम से कम 28 अमेरिकी फौजी परवाजें बरतानिया और कब्रस, यानी से कहते हैं साइप्रस के अड्डों से ऑपरेट की गई हैं। ये तमाम सरगर्मियां यूरोप और मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजी तैयारियों का हिस्सा हैं। एक तरफ लगातार अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ये तासुर दे रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इस मुहिम के दौरान अमेरिका का साथ देने वाले देशों की लगातार कमी हो रही है और उनमें से एक बड़ा नाम बरतानिया का भी है। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में हो रही है जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ईरान पर मुमकिना अमेरिकी हमलों की हिमायत करने से इनकार कर दिया है। यह बात ध्यान रखने की है, जो मैंने पहले बताया कि जो यूके यानी इसे हम इंग्लैंड कहते हैं, जिसे ब्रिटेन कहते हैं, वहां की जो सरकार है उसने अमेरिकी हमलों की हिमायत यानी सपोर्ट करने से, कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, इसका सपोर्ट करने से इंग्लैंड की हुकूमत ने इनकार कर दिया है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से हालात मजीद खराब हो रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वांस ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ शराइत रखी हैं, कुछ शर्तें रखी हैं जिन्हें तेहरान ने अभी तक कबूल नहीं किया है। इसी बीच आपको हम यह भी बता चुके हैं एक वीडियो में कि किस तरह से एक टॉप फौजी जनरल है अमेरिका के, वो अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को यह कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की तो यह अमेरिका के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है, अमेरिका को महंगा पड़ सकता है। 19 फरवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि वो 10 दिन के अंदर नया जौहरी मुआहिदा मतलब न्यूक्लियर डील कबूल करे, नहीं तो बुरे नतायज भुगतना पड़ेंगे, बैड इंपैक्ट्स, बैड रिजल्ट्स, ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर अमेरिका को कार्रवाई करना पड़ी तो डिएगो गार्सिया आरएएफ और साथ ही साथ फेयरफोर्ट जैसे अड्डे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी ईरान चूंकि बार बार यह कह रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी फौजी अड्डे हैं वो तो ईरान के निशाने पर रहेंगे ही रहेंगे अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है। ऐसे में अब अमेरिका के लिए यह मुश्किल थोड़ी सी है कि वो आखिर किन अड्डों का इस्तेमाल करे अगर वो ईरान पर हमला करना चाहता है। अब आप देखिए कि बरतानिया, यूके की गवर्नमेंट, अब पता नहीं वो किस तरह का वहां पर मामला है, यूके की गवर्नमेंट एक तरह से लगातार इनकार कर रही है। यूके की गवर्नमेंट अमेरिका का साथ देने से मना कर रही है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो वो यूके की गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यूके में जो उसके आसपास अड्डे हैं अमेरिका के, वहां पर अमेरिका ने अपने जो फौजी परवाज हैं, जो फाइटर जेट्स हैं और जो फौजी हैं उनकी तादाद लगातार वहां बढ़ा रहा है। ताहम एक रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने, इवन जो बरतानिया मतलब ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, तो यानी यूके यूनाइटेड किंगडम, तो यूके ब्रिटेन के जो बहुत सारे ऐसे जो वहां से मीडिया हाउसेस हैं उनके मुताबिक बरतानिया हुकूमत ने अमेरिका को अपने खुद मुख्तार फौजी अड्डों जैसे आरएएफ, फेयरफोर्ट, डिएगो, ये अमेरिका का अपना फौजी अड्डा है बरतानिया यूके के आसपास, तो और दूसरा ग्रासिया से हमला करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। क्योंकि ये फौजी अड्डे कहां पर हैं? ये यूके में है अमेरिका के फौजी अड्डे, लेकिन है कहां? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन में। लेकिन तो ब्रिटेन की हुकूमत इनकार कर रही है। यह फैसला मुबैना तौर पर, जैसा कि कहा गया है, यह मुबैना तौर पर बरतानवी वजीर आजम कीर स्टार्मर और ट्रंप के दरमियान फोन कॉल के बाद किया गया। मौजूदा इंतजामात के तहत अमेरिका को बरतानवी खुद मुख्तार अड्डों से जंगी कार्रवाई के लिए बरतानिया की इजाजत दरकार होती है, ब्रिटेन की परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि वो फौजी अड्डा भले ही अमेरिका का हो लेकिन है कहां? यूके में। ताहम पेंटागन को बरतानिया में कुछ किराए के अड्डों जैसे आरएएफ या दूसरा है मिल्टन हॉल और आरएएफ लेकिन हेल्थ, ये सब वो अड्डे हैं, फौजी जगहों के नाम हैं, तक मुकम्मल रसाई हासिल है जहां वो तैयारे, सामान और फौजी अहलकार मुंतकिल कर सकता है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में कम से कम 76 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट और ईंधन बरदार तैयारे यूरोप और मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। अमेरिका ने मगरबी एशिया का मतलब वेस्टर्न एशिया, मगरबी एशिया यानी
वेस्टर्न एशिया, तो अमेरिका ने जो वेस्टर्न एशिया में 50 से ज्यादा लड़ाका तैयारे भी तैनात किए हैं, जिनमें F-22, F-35 और F-16 शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने खित्ते में इजाफी बहरी ताकत भी भेजी है, जिसमें तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन और गाइडेड मिसाइल डिजास्टर निगरानी करने वाले तैयारे और ड्रोन शामिल हैं। इसी महीने के आगाज में F-15 लड़ाका तैयारे और A-10 हमला आवर तैयारे, यानी तैयारा मतलब जेट होता है, फाइटर विमान होता है, और MQ-9 रैपर ड्रोन उर्दन के एक अड्डे पर भेजे गए हैं। उर्दन यानी जॉर्डन, जी हां, जॉर्डन को उर्दन कहा जाता है या उर्दन को जॉर्डन कहा जाता है। तो ये वहां पर भी अमेरिकी अड्डे हैं और ईरान ने यही कहा है कि जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं, अमेरिकी फौजी अड्डे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, वो सब के सब टारगेट पर रहेंगे ईरान के, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है। एक दूसरा अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज भी तैनात किया गया है, उसका नाम है USS गिरार्ड फोर्ड। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने कोई फौजी कार्रवाई की तो तेहरान फौरी और ताकतवर जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल अलर्ट पर हैं और किसी भी जारहियत का फौरी मतलब जल्द से जल्द क्विक जवाब देने के लिए तैयार हैं।